एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट। और बहुत दिनों के बाद मैं एक मैथ की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं मैथ की बजाय मैं इंग्लिश और जीएस में ज़्यादा फोकस कर रहा था, पर आज से मैं एक मैथ भी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम के बारे में समझाऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक है मैथ का, पर एक क्वेश्चंस आते हैं इसमें और ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं है इसका, मेथड भी होते हैं, कुछ 4-5 फॉर्मूले हैं और 2 कंडीशन होती हैं, बस सिर्फ उन पे बेस्ड है पूरा चैप्टर आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए पूरा देखिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखिए 2 कंडीशन पे बेस है, एक तो अपस्ट्रीम कंडीशन, एक है आपकी डाउन स्ट्रीम कंडीशन। अब देखिए अपस्ट्रीम कंडीशन क्या होती है। अपस्ट्रीम कंडीशन वो होती है जब कोई नाव आपकी नदी के विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, उसकी धारा जो है वो नीचे की साइड है पर नाव आपकी ऊपर की साइड जा रही है, तो क्या होगा, तो नाव पर एक अपोजिट फोर्स लगेगा, नाव की स्पीड धीमी रहेगी। ठीक है, और आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी ना, वो हमेशा ज़्यादा होगी अपस्ट्रीम की स्पीड से। मतलब नाव धारा की साथ में ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, मतलब नदी के फ्लो में ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, जबकि उसके अपोजिट में धीरे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ 4 चीज़ें होती हैं जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, एक दो चीज़ और होती हैं, वो और पूछी जाती है आपसे, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, डी एंड टी, ये और आपसे पूछा जाता है। पर इसके अलावा ये देखिए, स्पीड ऑफ बोट पूछी जाती है रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में। धारा की स्पीड पूछी जाती है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पूछी जाती है, नाव की स्पीड अब विपरीत दिशा में, या फिर नाव की स्पीड नदी की दिशा में। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये बोट की स्पीड है एक्स और वाई, और या स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, देखिए ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, और साथ ही साथ डिस्टेंस पूछी जाएगी, कभी कोई टोटल डिस्टेंस दे दी जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी टाइम और इतनी स्पीड में, या फिर आपसे टाइम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं आपके। फॉर्मूले क्या कहते हैं आपके, फॉर्मूला है आपके 4 फॉर्मूले हैं। देखिए पहला फॉर्मूला ये क्या है, ये वो फॉर्मूला है जब आपकी कोई भी नाव एक रुके हुए पानी में चल रही हो। ठीक है, पानी कैसा हो, स्टिल वाटर हो, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो 1/2 x + y होगा। x + y क्या है आपका, विपरीत दिशा में नाव के, या फिर नाव की साथ दिशा में। ठीक है, मतलब अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये आपकी देखिए, ये आपकी डाउन स्ट्रीम है और ये आपकी अपस्ट्रीम है। ठीक है, दोनों का सम, दोनों का जोड़ या दोनों का योग और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपका स्टिल वाटर के लिए है। और देखिए ये आपका एससी जो है, ये है आपका नदी की स्पीड पूछ रहा है। क्या नदी की स्पीड जब होगी ना, तो हम देखिए डाउन स्ट्रीम से माइनस कर देंगे अप स्ट्रीम को, क्योंकि हमेशा डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो x - y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपकी स्ट्रीम की स्पीड निकल आएगी। और अगर आपको x निकालना हो या फिर y निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए जब डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे, नदी की स्पीड और नाव की स्पीड को दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर हमें अपस्ट्रीम निकालना हो तो क्या करेंगे, नाव की स्पीड में से नदी की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो आपकी अपस्ट्रीम में निकालेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको ऊपर से समझाता हूँ। मान लीजिए नदी की स्पीड है आपकी 8 या 2 किलोमीटर, मान लेता हूँ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपकी नाव की स्पीड है 10 किलोमीटर रुके हुए पानी में, कि वो अगर शांत पानी है तो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। अगर इस कंडीशन में बात करें अपस्ट्रीम में, तो क्या होगा, 10 - 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नदी विपरीत दिशा में आ रही है। आपको फोर्स वाला फॉर्मूला याद होगा, देखिए ये ऐसे, इसमें ऐसे 2 किलोमीटर का ऐसे लग रहा है और ऐसे आपका 10 किलोमीटर का लग रहा है, तो जो एवरेज स्पीड क्या होगी, वो होगी 8 किलोमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाव विपरीत दिशा में जा रही है। और अगर इस कंडीशन में बात करें तो 2 किलोमीटर की स्पीड ऐसे है। ठीक है, ये 2 किलोमीटर की स्पीड है, और ऐसे ही फिर नाव जा रही है जो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो दोनों का सम हो जाएगा, टोटल क्या आएगा, 12 किलोमीटर। ठीक, तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे कैसे बेस्ड है, किस किस मेथड पर। देखिए क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बोट रोड डाउन अ रिवर
एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रोड अप इन द रिवर 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो ये कह रहा है कि एक नाव है जो नदी की विपरीत दिशा मतलब साथ चल रही है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है, नदी की दिशा में जा रही है 21 किलोमीटर पर स्पीड से, और नदी की दिशा की विपरीत दिशा में जा रही है 9 किलोमीटर पर स्पीड से। इसलिए देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है अप स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम की कम है। इसमें पूछा है वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम का फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए कि 1/2 x माइनस वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है, x और y हमें पता ही है, सीधे सीधे हमने वैल्यू पुट कर ली है कि 1/2 21 माइनस 9। ऑप्शन क्या आ गया आपका 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या पूछा है हमसे, स्टिल वाटर की स्पीड पूछी गई है। ठीक है, मतलब बोट की वो क्या है यहाँ पर, इसमें स्विमर है। ठीक है, इसमें तैराक है, स्विमर की स्पीड क्या है रुके हुए पानी में, शांत पानी में स्विमर कितनी स्पीड से तैरता है। ठीक है, ये पूछा गया है। जबकि वो डाउन स्ट्रीम में नदी के साथ में वो 14 किलोमीटर की स्पीड से तैरता है और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की स्पीड से तैरता है। मतलब देखिए x कितना आपका 14, y कितना है 6। वेलोसिटी ऑफ स्टिल वाटर कितनी है, ठीक है, स्ट्रीम का नहीं है, ये स्विमर की स्पीड है। ठीक है, स्विमर की रुके हुए पानी में स्पीड कितनी है होगी, फॉर्मूला क्या आपका 1/2 x प्लस वाई। यहाँ पर क्या होता है x प्लस वाई ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन ऐसे वाले नहीं आएंगे, क्वेश्चन अलग तरह के आते हैं जो इससे टफ होते हैं। देखिए थोड़ा इसका लेवल बढ़ाते हैं। अब देखिए अब लेवल क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर। बोट की स्पीड रुके हुए पानी में कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि जो स्पीड जो है, ठीक है, स्टीम की मतलब स्टीम के अगेंस्ट जो बोट की धारा के विपरीत दिशा में स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगेंस्ट द स्टीम। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो धारा की स्पीड कितनी है। ठीक है, इसमें क्या बोट की स्पीड बताइए कि यार खाली शांत पानी में वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और पानी की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर चल रही है, तो धारा की स्पीड कितनी होगी। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, स्टिल वाटर में दे रखा मतलब एस बी दे रखा है आपको। ठीक है, 4 किलोमीटर है और हमें वाई दे रखा है। अगर एस बी का हमें फॉर्मूला याद हो तो एस बी क्या होता है 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, वाई हमें गिवन है, एस बी भी हमें गिवन है, सिर्फ एक अननोन x, यहाँ से हमारा x निकल जाएगा। ठीक है, 1/2 x प्लस 2 हमारा x आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी डाउन स्ट्रीम में, मतलब पानी के साथ साथ। अब क्या पूछा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखिए x हमें यहाँ से दे दिया, y हमें ऊपर गिवन ही है। देखिए y हमें गिवन है 2। ठीक है, हम क्या करेंगे फॉर्मूला रख देंगे एस सी इक्वल टू 1/2 x माइनस वाई। फॉर्मूले में सीधे हमने वैल्यू पुट कर दी, आंसर हमारा आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी द बोट टेक टू गो द 9.1 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। देखिए उसमें पूछा गया, उसमें पूछ रहा है कि यार एक डिस्टेंस दी गई है 9.1 किलोमीटर। ठीक है, 9.1 किलोमीटर की, उसको वो कितनी दूरी कितने वक्त में तय करेगा, कब, जब वो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। तो उसमें पूछा कि 9.1 किलोमीटर को कितने टाइम में अचीव करेगा, जबकि वहाँ पर जो स्पीड ऑफ बोट है, जो बोट की स्पीड है शांत पानी में स्टिल वाटर में, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, और धारा की गति कितनी है 2.5, ये हमें गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है, एस बी गिवन है और एस सी गिवन है। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अप स्ट्रीम। ठीक है, और अप स्ट्रीम क्या होता है हमारा वाई। वाई का फॉर्मूला क्या हमारा एस बी माइनस एस सी, मतलब बोट की स्पीड से हमने माइनस कर दिया है नदी की स्पीड को। ठीक है, तो हमारी क्या आएगी अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, विपरीत दिशा में नाव की स्पीड आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 6.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है टोटल, ये स्पीड हमें गिवन है 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला रख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्या आ जाएगा 1.4। ठीक है, ये टाइम है। पर देखिए यहाँ पर बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है कि हम 0.4 को कैसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले तो ये पता करिए, ये हमारा 0.4 है, तो ये 1 का कितना परसेंट है? 0.4 हमारा 0.4 1 का कितना परसेंट? 40%। ठीक है, अब जब ये हमारा 1 का 40% है तो आपको क्या करना है, ये 0.4 है ना इसलिए, ठीक है, और 1 करते ही यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो मतलब 1 का 40% है हमारा। हमने क्या करा, अब इसको 40% करा, तो अब क्या करेंगे हम 60 का 40% निकाल देंगे, तो तभी तो हमारा निकल के आएगा मिनट, क्योंकि 60 मतलब 1 घंटा होता है हमारा। ठीक है, तो हमने 60 का अगर हमने 40% निकाला, देखिए 40/100 इंटू 60, तो क्या है हमारा 24, तो ये 24 क्या हमारा मिनट। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 1 घंटा और 24 मिनट। ठीक है, तो हम मिनट को ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे है ये किसी भी पॉइंट फॉर्म को मिनट में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब हमें देखिए, मान लीजिए हमें 0.8 दे दिया जाए, हमें उसे मिनट में निकालना है, तो क्या करेंगे यार, सीधी सीधे पहले तो ये देखिए कि 1 का कितना परसेंट है। ठीक है, 1 का कितना परसेंट होगा, ये 80%, तो हमें 80% निकाल लेना है किसका, हमें 80% निकालना है 60 का। ठीक है, कैसे निकलेगा, इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, तो 8 इंटू 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48, तो हमारा 48 मिनट आ गया। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 आवर 24 मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक स्विमर, एक तैराक है, वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है 6 घंटे में। कब, जब वो नदी की दिशा में जा रहा है, और 40 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है 8 घंटे में। कब, जब वो नदी की विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है कि उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो रुके हुए पानी में या फिर स्टिल वाटर में तैरेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है, 2 चीज़ें गिवन है, डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस टाइम। ठीक है, अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, देखिए पहले हमने डाउन स्ट्रीम ले लिया, तो वो 36 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में। डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है, टाइम हमें गिवन है, स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला रख दिया, स्पीड का फॉर्मूला रखते क्या आ गया 36/6, क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड कब हो गई, ये हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, मतलब x हो गया है हमारा। ठीक है, अप स्ट्रीम में हमने निकाला 40 किलोमीटर इन 8 आवर। ठीक है, तो ये 40 किलोमीटर हो गया 8 घंटे में, क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये हमारा अप स्ट्रीम में हो गया, मतलब हमारी x आ गई और हमारी y आ गई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम भी आ गई, अप स्ट्रीम भी आ गई। अब क्या करेंगे, पूछा क्या स्टिल वाटर, तो सीधे सीधे स्टिल वाटर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है 1/2 x + y, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 5.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फॉर्मूला है, आंसर है। ठीक है, अब हमने अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना हो तो प्लस की जगह माइनस कर दिया हमने, तो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी, तो क्या होगा हमारा होगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में नॉर्मली। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ बोट टेक्स अप स्ट्रीम फ्रॉम Q to P and downstream from P to Q in 3 hours, if the distance between P to Q is 4 km and the speed of stream is 1 km per hour, then what is the speed of the boat in still water। ठीक है, अब देखिए इसको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ के और समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा P से लेके Q तक का, ठीक है, और एक डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, जो है हमारी 4 किलोमीटर। वो क्या कह रहा है कि पहले वो Q से P तक गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आया। ठीक है, और इसको ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में 3 घंटे का वक्त लगा। ठीक है, 3 घंटे का वक्त लगा। ओके, और उसकी क्या पूछा अब उसमें कि अब जो डिस्टेंस है वो तो 4 किलोमीटर है, पर जो नदी की स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि बोट की स्पीड पूछी है रुके हुए पानी में। ठीक है, कि पहले वो बोट को यहाँ से लेके अपस्ट्रीम में यहाँ तक गया और फिर डाउन स्ट्रीम यहाँ तक आया। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि हमें बोट की स्पीड कितनी है रुके हुए पानी में। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है एक साइड की, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर टोटल क्या चीज़ गिवन है, टाइम, तो हम टाइम से ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, जो हमारे रुके हुए पानी की स्पीड है बोट की, वो हमने मान ली x, कि यार x स्पीड है रुके हुए पानी में। ठीक है,
अब फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा आपका कि टोटल टाइम निकालेंगे। देखिए दोनों का अलग अलग टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम का टाइम। क्या होगा डाउन स्ट्रीम का टाइम? वो होगा हमारा डिस्टेंस कितनी है 4d प्लस स्पीड कितनी होती है डाउन स्ट्रीम में हमारी बोट की, रुके हुए पानी में नाव की स्पीड, मतलब नाव की स्पीड प्लस हमारी नदी की स्पीड जो हमारी 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर गिवन है, ये होगी। तो हमने क्या करा, हमने पहले लिख दिया डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। अब क्या करा हमने, अपस्ट्रीम की स्पीड बनाई, डिस्टेंस, ठीक है, नाव की स्पीड माइनस नदी की स्पीड। अपस्ट्रीम में तो क्योंकि स्पीड कम हो जाती है हमारी, तो हमने -1 कर दिया, ये क्या हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। दोनों को सम कर देंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऊपर जाते वक्त का, नीचे जाते वक्त का टाइम है और ये हमारा ऊपर आते वक्त का टाइम है, ठीक है। दोनों को टाइम मिला देंगे तभी तो 3 घंटे आएगा, तो यहाँ से हमारा 3 घंटे निकल के आना। अब देखिए इक्वेशन क्या बनी, 4/x+1 प्लस 4/x-1, ठीक है। इसको एलसीएम ले लिया आपने, तो x+1 x-1, ठीक है, ऊपर आया 4x-1 प्लस 4x+1। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कटेगा 3x माइनस, ये आपका ये कट गया पूरा, ठीक है, 8x आ गया, 3x माइनस 3, यहाँ पर आइए मेन कि 3x² माइनस 8x माइनस 3, ठीक है, ये इक्वेशन बनी आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए अब इसको, आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, आप कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 9x कर दिया, 9x प्लस x, ठीक है, इसको किया, इसको ही करते आपने क्या करा, 3x कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, 3x कॉमन ले लिया, क्या बना इक्वेशन x माइनस 3, यहाँ से क्या करा आपने 1 कॉमन ले लिया, +1 हो गया x माइनस 3, तो दो आपकी इक्वेशन आई 3x+1 और x माइनस 3। अब देखिए यहाँ से अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है, इसको भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दी, क्या हुआ, ये देखिए x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू 1 माइनस 3 आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्पीड कभी माइनस में होती नहीं और डेसिमल में या फिर डिविजन में नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा आपका 3 km/h, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, तो हमने किस किस चीज़ का ध्यान दिया, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये सब जगह यूज़ होगा, मेन जो क्वेश्चन आपके ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ होगा, आपको ये याद रखना है कि कभी भी ऐसी कुछ चीज़ें पूछ रखी हो ना कि एक टोटल टाइम दे रखा हो या हमें डिस्टेंस पूछी गई हो या फिर कुछ स्पीड पूछी गई हो स्टिल वाटर की, तो आपका ये फॉर्मूला यूज़ होना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, फॉर्मूला आपका टोटल टाइम, ठीक है, टी इक्वल टू आपका T1 प्लस T2, ठीक है, या कहूँ तो T आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और ये T आपका अप स्ट्रीम, ठीक है। अब आपका TD और TU क्या है, देखिए TD आपका क्या होगा, जो डिस्टेंस हमें दी गई है वो, प्लस डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, डाउन स्पीड में कहता है नदी की स्पीड और बोट की स्पीड जुड़ जाती है, मतलब x प्लस नदी की स्पीड, ठीक है, s लिख दिया हमने, ठीक है, ये हमारी नदी की स्पीड है मान लीजिए। और अपर स्ट्रीम में क्या होता है आपका, डिस्टेंस तो वही रहेगी आपकी सेम, ठीक है, और नदी की स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी नाव की स्पीड से, तभी आपकी अपस्ट्रीम विपरीत दिशा में स्पीड निकल कर आएगी, तो x माइनस s हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चंस में आपका अप्लाई होगा। जैसे देखिए यहाँ नहीं, इसमें हो रहा है, बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम P to Q एंड डाउन स्ट्रीम Q to P in 3 hours if the speed of the boat in still water is 9 km/h and velocity stream is 3 km/h, then what is the distance from P to Q। वो क्या कह रहा है, देखिए कि उस वही डिस्टेंस है P से लेके Q तक और फिर Q से लेके P तक गया 3 घंटे में, ठीक है, उसने 3 घंटे में Q से लेके P और P से लेके Q तक की डिस्टेंस कवर की पानी में, ठीक है। उसके रुके हुए पानी में स्पीड कितनी है उसकी, 9 km/h, मतलब उसने x बता दिया आपका 9 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल टाइम उसने क्या बताया 3 किलोमीटर है, ठीक है, ये कितना बताया उसने 9 किलोमीटर, मतलब x कितना आपका 9 किलोमीटर। और क्या कह रहा है वो कि जो पानी की स्पीड है वो क्या है 3 किलोमीटर, मतलब उसने s बता दिया आपका, s कितना आपका 3 किलोमीटर,
ये एस क्या कितना 3 किलोमीटर। ठीक है, अब बचा क्या आपका, देखिए आपको टी पता लग गया, एक्स पता लग गया, एस पता लग गया, एक्स पता लग गया, एस पता लग गया। पूछा क्या, डिस्टेंस पूछिए पी और क्यू के बीच में, मतलब ये डी पूछा है, डिस्टेंस पूछिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में। देखिए टोटल टाइम आपको पता है 3, ये आपको पता है स्पीड, नाव की स्पीड 9 और नदी की स्पीड क्या है 3, तो क्या हो गया 9 + 3 और 9 - 3, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डिस्टेंस आपने मान ली एक्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 3 = x/12 + x/6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 3/x/12, ये आपका कट गया। अब आपका क्या आएगा x = 12, इक्वेशन आपकी आएगी। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये मेन आपका फॉर्मूला यूज होगा सारे क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में आपके वो जो पिछले मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे, एस बी का, एस सी का, एक्स और वाई का, ठीक है, वही यूज़ होने हैं। जो अच्छे से क्वेश्चन है वो इनमें यही फॉर्मूला यूज़ होना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी यार। अगर पसंद आई है ना ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक करो। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपके लिए ऐसी सारी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।